हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ध्यान से देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। ये क्या है? ये दे रखा है √112 प्लस √112 प्लस √112, यानी कि रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, और ये दे रखा है कहाँ तक? अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, यानी कि अनंत तक दे रखा है। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हम 1 से 2 सेकंड में बता सकते हैं, सिर्फ 1 से 2 सेकंड में। बात समझ में आ रही है? ये भी वही चीज़ है, ठीक है। इसका हम पहले समझते हैं। दो छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं क्या है। ध्यान सुनिए। पहली बात ये है, पहले हम इस दोनों को भी मिटा देते हैं, ठीक है, इनको समझते हैं। पहली बात इसमें यह है कि जो नंबर दिया रहे उसका करना है हमको फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड तोड़ना है। दो नंबर में गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, गुणनखंड तोड़ने के बाद उसी गुणनखंड में एक इसका आंसर होगा, एक। और आंसर कौन होगा? ध्यान से सुन लीजिए आंसर कौन होगा। आंसर होगा, अगर ये प्लस 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 में दे रखा है तो आंसर होगा बड़ा वाला, और अगर माइनस 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 में दे रखा है तो आंसर होगा छोटा वाला। तो बताइए, हम 12 का तोड़ेंगे 2 नंबर में फैक्टर। तो 12 का 2 नंबर में फैक्टर जब आप इसको तोड़िएगा तो ये होगा 4 × 3, यानी कि 4×3 = 12। अब बताइए, ये प्लस प्लस में दे रखा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। बहुत ही आसान है। तो ये एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, आप देखिए उसका फैक्टर तोड़ के, अगर फैक्टर टूट जाता है और अगर प्लस में है तो जो बड़ा वाला नंबर है वो होगा इसका आंसर, ठीक है। और देखते हैं, मान लीजिए अगर हमको इस तरह से प्रॉब्लम दिया है, √120 प्लस √120 प्लस √120 प्लस √120, ये दे रखा, और ये दे रखा है कहाँ तक? इनफाइनाइट, अनंत तक। तो बताइए, इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4 20, प्लस 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 में है तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5, यानी कि 5 जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उस ऑप्शन में हम क्या करेंगे? टिक लगा लेंगे। तो आया बात समझ में? और अगर यही प्रॉब्लम अगर दिया रहे माइनस में, मान लीजिए अगर आपको दिया रहे √156 माइनस √156 माइनस √156 माइनस √156, और ये सब अंडर रूट है, और ये कहाँ तक गया हुआ? इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक जब ये गया हुआ है तो इसका जब आप फैक्टर तोड़िएगा तो ये होगा 8×7, ये 8×7 होगा। और हमने कहा कि जब माइनस में हो तो रिजल्ट इसका छोटा वाला देना है, छोटा वाला। तो छोटा वाला इसमें कौन है? 7, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7। मान लीजिए एक और हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास दे रखा रहे 72 माइनस √172 माइनस √172 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। बताइए, इसका फैक्टर तोड़िएगा, ये हो जाएगा 9 × 8। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 हो जाएगा। बताइए, ये सब माइनस में दे रखा है, इसका रिजल्ट हो जाएगा ये 8। ये तो हुआ ट्रिक्स के जरिए, लेकिन सॉल्व करके देखते हैं कि सही में इसका आंसर यही होता है या नहीं होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर हमने बताया कि ये होगा, इसका आंसर होगा 4, क्योंकि इसका जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 4×3 होगा, और क्योंकि ये प्लस में है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। जब आप 12 को गुणनखंड में तोड़िएगा तो 4×3 होगा ना, और क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस में होता है, तो हमने बताया बराबर आंसर होता है। अब देखिए ये सही में 4 आता है कि नहीं आता। हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x, इस पूरे को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। लेट मतलब क्या होता है? माना के हमने मान लिया इसको x। अब ध्यान सुनिए, हम क्या करते हैं, इधर और इधर दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं। ध्यान सुनिए, हमने किया स्क्वायर तो ये हो जाएगा x², ठीक है। अब इधर जो स्क्वायर होगा तो सिर्फ ये रूट कैंसिल होगा, एक ही रूट हटेगा ना, एक स्क्वायर से सब रूट तो नहीं हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा।
ये रूट हट जाएगा तो ये 12 बाहर निकल जाएगा, बाकी सब उसी तरह से रूट में रह जाएगा, यानी कि 12 प्लस √112 प्लस √112 आ रहा बात समझ में, प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये बात समझ में आया। अब हमको आप बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं इसको और इसमें क्या फ़र्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि ये भी √112 प्लस √112 प्लस √112 प्लस डॉट 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 टू कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। और ये भी कहाँ है? √112 प्लस √112 प्लस √112 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं x² = 12 प्लस, और इस पूरे के जगह पर हम रख सकते हैं x, क्योंकि इसका वैल्यू को हमने क्या माना है? x माना है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया x। अब सबको एक तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा x² - x - 12 = 0। अब कर दीजिए इसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड, तो ये हो जाएगा x² - 4x, ठीक है, और प्लस 3x और -12 = 0। इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन कर लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है? x, तो इसमें बचेगा x - 4, और इसमें कॉमन है 3, तो इसमें ये बचेगा x - 4 = 0। इस दोनों में हम एक x - 4 कॉमन कर लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा? x + 3 = 0। बारी बारी से हम 0 करते हैं, x - 4 को 0 करते हैं और x + 3 को 0 करते हैं। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया? 4, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया? -3। तो हम नहीं लेंगे x का वैल्यू माइनस में। तो आया बात समझ में? तो रिजल्ट आपको क्या निकला? 4 निकला। तो अगर आप इतना करना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना समय होता नहीं है, आपको ट्रिक्स ध्यान में रखना है। ट्रिक्स क्या है कि इसका करना है गुणनखंड 2 नंबर में, और जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर हो जाएगा अगर प्लस में है तो, ठीक है। अब हम माइनस वाला भी कर देते हैं, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए कर देते हैं ताकि आप बात को समझ जाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसी में देखिए, अगर ये माइनस रहता, मान लीजिए अगर ये सब माइनस रहता, क्या रहता? माइनस में दिया रहता। ध्यान से देखिए, अगर ये सब माइनस में दिया रहता तो हम वही करते हैं, हम इसको x मानते हैं, सिर्फ हम बता रहे हैं आपको, सिर्फ सबको हम कर रहे हैं माइनस, ठीक है। ध्यान देखिए, तो ये x² = 12, और ये जो हम ये रिजल्ट जो आता है ये माइनस में आता है, क्योंकि सबका वैल्यू हमने क्या माना है? x। अब जो ये इधर आता तो x किस चीज़ में आता? प्लस में आता, और 12 आता माइनस में। तो हमको लाना है अब x प्लस में, तो ये 4 होगा प्लस में और ये 3 होगा माइनस में, यानी कि ये जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये जो होगा वो हो जाएगा माइनस में। बस समझ में आ रही है? और ये आपको आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में, यानी कि ये प्लस में आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस में। तो ये 3 आ गया आपका प्लस में और 4 आ गया आपका माइनस में। तो बात समझ में आया? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि जब फैक्टर ना हो तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।